माई वॉइस इज ऑडिबल बेटा? आवाज आ रही है? माई वॉइस इज ऑडिबल बेटा? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? What is flexibility? The maximum range of motion at a joint, that is the extent of movement. उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब बेटा फ्लेक्सिबिलिटी का अगर फ्लो चार्ट बनाना हो तो फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑफ टू टाइप मेनली, वन इज एक्टिव एंड वन इज पैसिव। ठीक है बेटे? और जो एक्टिव है वो फर्दर फिर डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, दैट इज डायनामिक एंड स्टैटिक। पहले करते हैं कि पैसिव। पैसिव में क्या होता है, या जो पैसिव है वो हमारी किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी काउंट होती है। द फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होता है बेटे, जो एक्सटर्नल हेल्प ली जाती है कोई भी चीज को परफॉर्म करने के लिए। मान लो मैंने ये टेबल को या मैंने बैग को लिया है और उसके बाद मैं अपनी बैक हेड को बैक करने में, या मैं ये इसको नॉर्मली हेल्प किसकी ले रही हूँ, मुझे ब्लैक बोर्ड की, या कोई मेरा और कोई जो नेक्स्ट माई पार्टनर है वो मुझे हेल्प करेगा टू कीप एट अ सेम प्लेस फॉर सम टाइम। यहाँ पर क्या होता है, पैसिव में एक्सटर्नल हेल्प की जरूरत हमें पड़ती है, वेयर एज इन एक्टिव हम ये काम जो है मोशन में या विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प वी कैन डू द वर्क इन अ वेरी स्मूथ मैनर। हम इसमें कोई भी काम जो है वो बड़ी आसानी से बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प की या किसी और की हेल्प लिए बगैर हम वो काम करते हैं। इसीलिए जो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है वो है द एबिलिटी ऑफ अ जॉइंट टू डू द मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मदद के जब हम कोई भी काम करते हैं, डिपेंड इज कमिंग लेट, तो उसे हम कहते हैं एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है बेटा? अब एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर दो टाइप की जो है वो नॉर्मली आती हैं, एक है डायनामिक, एक है स्टैटिक। डायनेमिक वर्ड अपने आप में ही पूरी चीजें बोल देता है बेटा कि ये मोशन में, मोशन ऑफ मूवमेंट में परफॉर्म की जाती है। आपने कई बार देखा होगा कई बच्चे बैक रोल्स जो हैं वो कंटिन्यूशन में करते हैं, या फिर समर सॉल्टिंग्स जो हैं, या इस तरीके की चीजें जो करते हैं वो आती हैं हमारी किसके अंदर, वो परफॉर्म की जाती हैं मोशन के अंदर या मूवमेंट के अंदर, उसे हम डायनेमिक के अंदर रहते हैं। वेयर एज द स्टैटिक इज, स्टैटिक जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें किस तरीके से मूवमेंट की जाती है बेटे, स्टैटिक के अंदर सेम पोजीशन में खड़े रहना थोड़े टाइम के लिए, जैसे आप वृक्षासन करते हो, ठीक है ना बेटा, स्टैंडिंग ऑन द और बैलेंसिंग योर बॉडी ऑन अ वन लेग। एक लेग पर जब हम अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस करते हैं विदाउट मूविंग हियर एंड देयर, वो क्या है, हमारा पैसिव पोजीशन में रहना है। ठीक है ना बेटा? इसमें ऐसे ही हलासन है, चक्रासन है, ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी चीजें जब हम करते हैं ये हमारी कौन सी पोजीशन में आती हैं, ये हमारी स्टैटिक पोजीशन के अंडर आती हैं। अब है कि मेथड टू इंप्रूव द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरीके से हम इंप्रूव कर सकते हैं, तो इसमें एक वर्ड आता है बैलिस्टिक। ठीक है, बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी। अब बैलिस्टिक फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है, आपने कभी देखा है खड़बाजी मारते हुए कंटिन्यू, जिसमें हमारी मसल्स जो हैं वो भी मैक्सिमम जो हैं वो स्ट्रेच होती हैं। ये क्या होता है, इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो मोशन में की जाती हैं। समझ में आ गया बेटा? आप में से कई बच्चे उन्होंने बैक रोल जो है उसमें कंटिन्यूशन, या फिर जो है खड़े होकर चक्रासन के तरीके से हम जो एक्सरसाइजेस करते हैं वो सारी क्या है, इसके अंदर आती हैं, जिसमें मसल्स की स्ट्रेचिंग जो है वो मोशन में की जाती है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना होता है कि ये मेथड इस ज्यादा नहीं यूज किया जाता, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी जो मसल्स हैं वो ओवर स्ट्रेच हो जाती हैं, या और वी गॉट इंजरी, या हमारी जो वर्किंग है उसको स्लो करने में हेल्प कर देती है। इसलिए मैक्सिमम टाइम पर जो होता है वो स्टैटिक जो
फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी वर्किंग करवाई जाती है। अब स्टैटिक तुम्हें पता है कि जिसमें आराम से स्लोली मोशन में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि सिटिंग में जितने भी आसन हैं हमारे, वो क्या है, स्टैटिक पोजीशन में है। ठीक है ना बेटे, हमारे जो भी आसन हैं उन्हें आराम से करना, स्ट्रेचिंग करके लेग्स और उनको धीरे से बैक की तरफ लेके जाना, फिर अपनी बॉडी को करना। इसमें क्या है, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग, हमारी स्ट्रेचिंग जो है वो बड़ी जेंटली और सॉफ्टली होती है, और पॉज होता है कई तरह जगहों पर, जिसके कारण हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो बना रहता है, और मसल्स जो हैं या ग्रुप ऑफ मसल्स जो हैं वो काफी देर तक इस पोजीशन में आसानी से रह सकते हैं। ठीक है बेटा, एक नाम होगा है, नाम आता है इसमें PNF, ये है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, या इसको हम नॉर्मली जो है, ये लंबा है, इसे याद करना बड़ा मुश्किल होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसमें हम कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स फ्लेक्सिबिलिटी का इसको नाम या टेक्निक बोलते हैं। इस तरीके की टेक्निक है जिसके द्वारा हम इसको करते हैं। इसमें तुमने क्या है कि इसमें न्यूरोमस्कुलर हमारे उसका एक्टिव होता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कई बार हम खड़े हों, हमें फीलिंग होती है कि हमारे पैरों के नीचे से कोई चीज चल रही है, एंड वी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स आवर मसल्स। ठीक है, या लेटे हुए या कई बार खड़े हुए हमें फीलिंग होनी शुरू हो जाती है थ्रू आवर ब्रेन और बाय थ्रू आवर बॉडी। ये होता है, इसमें नॉर्मली क्या है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में हम रिएक्ट करते हैं। अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना या रिलैक्स करना जो है वो वेरी शॉर्टेस्ट टाइम में किया जाता है। इसमें जो स्ट्रेचिंग सेंसेशन है वो हमें फील होती है। ठीक है बेटा, अब कौन कौन सी ऐसी गाइडलाइंस हैं या कौन कौन से ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए जब हम फ्लेक्सिबिलिटी की कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हों। पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए हमें रेगुलरिटी की बहुत जरूरत है बेटा। ठीक है, एक दिन कर लिया, 4 दिन नहीं किया तो हमारा वर्क जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, या वी कांट अचीव द गोल और वी आर नॉट एबल टू डू इट इन अ वेरी सॉफ्ट, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। ठीक है, इसलिए रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। जब हम क्या करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद कोई भी एक्सरसाइज जैसे हम करते हैं तो हमारा वार्म अप होना बहुत जरूरी है। क्यों वार्म अप होना जरूरी है बेटे? क्योंकि हमारी जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं, और जिसके कारण हम वर्किंग को स्मूथली कर पाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर फिर क्या रहता है, इंजरी के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऑब्वियसली विद फ्लेक्सिबिलिटी गेन या मूव ज्यादा करेगी, वहां पर चांसेस ऑफ जो हमारी इंजरी की है वो कम हो जाएगी। स्ट्रेचिंग जो है ओवर नहीं होनी चाहिए या ओवर स्ट्रेचिंग नहीं होनी चाहिए। व्हाई? क्योंकि इससे हमें इंजरी हो सकती है। ओवर स्ट्रेच बॉडी को नहीं करना है। जहां तक स्मूथली और इजीली हमारी बॉडी कंफर्टेबली कर सकती है, हमें वहां तक ही करना चाहिए। और ये स्ट्रेचिंग जो है वो हार्डली 20 सेकेंड्स तक या 20 to 30 या 10 to 20 तक की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए बेटे कभी भी। वैसे मोस्टली जो है वो 10 से 20 सेकेंड ही, आधा मिनट भी बहुत होता है, तो 10 से 20 सेकेंड तक के अंदर हमें इसे करना चाहिए। इससे हमें आराम भी मिलता है, हम कंफर्टेबली उस एक्टिविटी को कर सकते हैं, और कहीं पर भी जर्क नहीं देना चाहिए, बॉडी को जर्क नहीं देना चाहिए। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपको एक्सरसाइजेस वगैरह करवाई जाती हैं या कहा जाता है, स्पेशली बेंडिंग एक्सरसाइजेस जब करवाई जाती हैं, तो आपसे कहा जाता है कि स्लो पोजीशन में कम बैक टू द सेम पोजीशन। वाई? कई बच्चे क्या करते हैं, फटाफट फोल्ड होके ऊपर को करते हैं। समटाइम्स ड्यू टू दिस यू कैन गेट अ इंजरी और सम अदर प्रॉब्लम। ठीक है, जिसके लिए फिर हमें
टाइम जो है हमारी रेगुलरिटी, फिर डिस्कनेक्शन हो जाएगी या डिसकंटिन्यूशन हो जाएगी, फिर हम किसी भी काम को दोबारा करने में फिर हमें उतना ही टाइम लगेगा। अब हमें क्या करना चाहिए कि रिलैक्सेशन आफ्टर डूइंग अ सर्टेन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है फॉर शॉर्ट पीरियड, ठीक है। और क्या होता है, जो डायनेमिक होती हैं एक्सरसाइजेस उनको प्रॉपरली करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है बच्चे। ये है हमारा नॉर्मली कल हमने किए थे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से हमने कर लिए, हमने सारे कंपोनेंट्स सब फिनिश कर दिए हैं। एंड द मेथड हाउ टू improve our endurance, strength, flexibility, speed, and we were discussing about the coordinative ability। वो क्या होती है, जहां पर हम अपनी एक्टिविटी को एक्यूरेटली एंड एफिशिएंटली, जब काम को सुंदर तरीके से, सलीके से और इफेक्टिवली भी होना चाहिए, एफिशिएंट भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज के संगम को कहते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। इसके फर्दर कई पार्ट्स हैं बेटे, जैसे ओरिएंटेशन है, एबिलिटी है, कपलिंग एक्टिविटी एबिलिटी है, रिएक्शन एबिलिटी है, नॉर्मली हम करते हैं, रिएक्शन एबिलिटी होती है हमारी, बैलेंस एबिलिटी होती है, एक टांग पर कैसे खड़े करना है, होना है, ये सारी चीजें आती हैं। रिदम के साथ चलना, जैसे एरोबिक एक्सरसाइज जब हम करवाते हैं तो उसमें बाकियों के साथ हमारा तालमेल और अपने साथ भी हमारा माइंड और अपनी बॉडी का तालमेल म्यूजिक के साथ कैसे होना चाहिए, ये चीजें जरूरी हैं। एडेप्टेशन बहुत जरूरी है कि हमने दूसरे को देखकर यहाँ पर है व्हेन वी आर लर्निंग समथिंग, तो हमने उस स्किल्स को कैसे लर्न करना है। जैसे आपने डांस सीखना होता है या कोई भी चीज सीखनी होती है या लर्निंग, तो उसमें क्या है, वी ऑलवेज टेक द हेल्प ऑफ अदर्स इन दैट सेंस कि वो कैसे कर रहा है, मुझे वो कैसे अडॉप्ट करना है, हाउ आई हैव टू डू द एक्सरसाइज व्हाइल कीपिंग इट स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से मेरी एल्बो स्ट्रेट होनी चाहिए, मेरा थंब जो है वो मेरे फिंगर के साथ अटैच होनी चाहिए, मेरी आर्म्स जो है वो शोल्डर लेवल तक होनी चाहिए, या विड्थ जो है वो शोल्डर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये सारी चीजें when we listen, when we see, then we adopt, and then only we can do the exercise in a very good or in a proper manner। तब हम इन चीजों को क्या करते हैं, तब हम इन्हें आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चे। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अ सर्किट ट्रेनिंग। यू माइट हैव हर्ड, आपने सर्किट ट्रेनिंग के बारे में पढ़ा होगा। सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है, कभी पढ़ी है या सुनी है कभी? ये बेटे मॉर्गन एंड एडम्सन 1957 में इसने इनकी रिसर्च की कि हमें किस तरीके से सर्किट ट्रेनिंग साइंटिफिक वे से किस तरीके से एक्सरसाइजेस को अरेंज करना चाहिए ताकि हमारी पूरी बॉडी की जो है वो टोन अप हो जाए, हमारी पूरी बॉडी या उसकी पूरी की एक्सरसाइज हो जाए, ठीक है ना बेटा। सर्किट ट्रेनिंग जो है वो यही है जिसमें ऑर्डर वाइज जो है वो एक्सरसाइजेस दी हैं और उनके इन बिटवीन जो है वो रेस्ट भी दिया हुआ है, सेकंड्स का, कुछ सेकंड्स का रेस्ट भी साथ में चला है, उसे हम कहते हैं सर्किट ट्रेनिंग, ठीक है। और ये नॉर्मली जो है ये सर्कल में होती है। सर्कल का मतलब ये नहीं है जहां पर हमारे पास स्पेस कम हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशंस का मतलब है चलकर नहीं आना, हमने अलग अलग प्रकार की जो एक्सरसाइजेस हैं वो हम करते हैं, ठीक है बेटा, और अपनी होल बॉडी को हम टोन अप कर लेते हैं और मेक इट रेडी फॉर द फोर्थकमिंग एक्टिविटी। ये नॉर्मली 10 से 12 एक्सरसाइजेस का सर्कल होता है, ठीक है बेटे, जिसमें हम पुशअप्स करते हैं, जॉगिंग करते हैं, स्लो रनिंग करते हैं, सिटअप्स करते हैं, स्क्वाट्स करते हैं, शटल रेस होती है,
ऑन द स्पॉट ही शटल रेस होती है, फिर उसके बाद हम पुल अप्स करते हैं, नॉर्मली जंपिंग करते हैं, स्किपिंग रोप्स है, आर्म कर्ल्स जो है उसकी एक्सरसाइज करते हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, ये क्यों होता है? आपने नॉर्मली क्लास में देखा होगा, स्टार्ट जॉगिंग मैडम पहले बोलते हैं, फिर स्लो रनिंग, फिर फास्ट रनिंग, सिटअप्स करवाते हैं, प्लैंक्स करते हैं कई बच्चे। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड इन अ सिस्टमैटिक वे, बर्पीज करवाने, जंप स्क्वाट्स करवाने, सिट स्टैंड जो करवाते हैं, ठीक है ना। ये क्या है? ये आपको या चेयर पोजीशन में हाफ स्क्वाट में रखना। ये है हमारी पूरी बॉडी को हम एक्सरसाइज करवा के टोन अप कर देते हैं। अब ये भी नॉर्मली जो है सर्किट ट्रेनिंग, इसके क्या क्या बेनिफिट्स है या सर्किट ट्रेनिंग कैसे एग्जीक्यूट करनी जाती है। बहुत इजी टू लर्न है क्योंकि इसमें सबसे पहला काम होता है जहां पर जगह कम होती है वहां पर इस तरीके के सर्किट ट्रेनिंग करवाई जाती है। ठीक है, स्लो रनिंग है या जॉगिंग है, ठीक है, फिर स्लो रनिंग है, फास्ट है, स्लो डाउन है, सिटअप्स हैं, ठीक है, पुलअप्स हैं, बर्पीज हैं, ये सारी चीजें जो हैं, रोप स्किपिंग रोप से जंपिंग करवानी, ठीक है, ये सारी चीजें इनमें करवाई जाती हैं। अब क्या होता है, जो सुपरवाइजर है या सुपरविजन करने वाला है उसने सेंटर में रहना है and he has to see or look after everyone. It is easy for him to supervise. उसके लिए सुपरवाइज करना जो है वो बहुत ही आसान हो जाता है। और इसमें जो एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं वो मैक्सिमम मीडियम रेसिस्टेंस की करवाई जाती हैं, ठीक है ना। लो इंटेंसिटी होती है, काम करने में पूरी बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होती है और इनको कई बार ये मतलब एक्सरसाइजेस को रेपिटेशंस भी दी जाती हैं कई बार ताकि प्रैक्टिस जो है वो अच्छे से हो जाए। अब जो सर्किट ट्रेनिंग है ये दो टाइप की है, एक जर्नल है, दूसरी है हमारी जर्नल के साथ कौन सी होगी बेटा, कोई ये बताएगा? जर्नल के साथ कौन सी होती है? स्पेसिफिक, ठीक है। एक जनरल होती है, एक स्पेसिफिक होती है। अब जनरल के अंदर क्या होगा, हमारी हेड टू टो तक की पूरी एक्सरसाइजेस जो हैं वो इनमें करवाई जाती है, ठीक है बेटा। और जो स्पेसिफिक होती हैं उसमें वो एक्सरसाइजेस जो हैं सर्किट ट्रेनिंग में वो अकॉर्डिंग टू द गेम करवाई जाती है, ठीक है। हर एक गेम के अकॉर्डिंग, जिस गेम से रिलेटेड आप या जिस गेम में आपने पार्टिसिपेट किया है उससे रिलेटेड जो भी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस हैं वो करवाई जाती हैं ताकि तुम्हारी बॉडी के उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग और परफेक्ट किया जाए फॉर द कंपटीशन, ठीक है ना। इससे क्या होता है बेटे, सर्किट ट्रेनिंग करने से हमारी क्या हेल्प मिलती है कि हमारी जो वर्कलोड है वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। हम जो भी काम अगर रेपिटेशन में बार बार करेंगे तो हमें हेल्पफुल रहेगा, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को, हमारी एंड्योरेंस को, हमारी स्पीड को आसानी से बढ़ाएगा, ठीक है ना। ये आसानी से हमारी स्पीड को बढ़ाता है और करता है। अब ये जो सर्किट ट्रेनिंग होती है ये कॉन्टिन्यूस भी होती है, इन इंटरवल टाइम में भी होती है, ठीक है ना। जिस तरीके से या अकॉर्डिंग टू द टाइम वी हैव टू मैनेज इट, ठीक है ना। हमारे पास कितना टाइम है, हमने कितनी देर तक इसे कॉन्टिन्यूस में कराना है, हमारे पास कितना टाइम पीरियड है उसमें हमने इसे इंटरवल में करवाना है, ये चीजें बहुत ही जरूरी होती हैं, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला सुपरविजन आसानी से होती है, थोड़ी सी ही जगह पर हम आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम अलग अलग प्रकार की जो हैं वो कहीं पर भी ऐसी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म किया जा सकता है। चैलेंजेस जो हैं
वो होल बॉडी की होती है, यानी कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइजेस को आसानी से करवाया जाता है। ये डिजीज प्रिवेंशन हो जाता है, हमारी बॉडी जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और हमारी इम्यूनिटी जो है वो अच्छी बिल्ड हो जाती है, ताकि हम दूसरों के लिए या अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाएं ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए आसान हो जाता है, नहीं तो कई बार वो पैड पकड़कर यहाँ पर क्या होता है धीरे धीरे स्टेशंस पे अलग अलग जो है वो एक्सरसाइज करवाने के कारण उनकी जो एंडोरेंस पावर है उसमें काफी बढ़ोतरी हो जाती है। इक्विपमेंट्स की इतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना, कि बड़े बड़े हमने इक्विपमेंट्स लेने और उसके साथ एक्सरसाइज करनी है। अगर ज्यादा से ज्यादा होगा हेल्प तो वो जो तुम्हारा मास्टर या ट्रेनर है उसकी हेल्प जो है वो हमारे लिए आसान होती है, रीचेबल होती है। हम उनसे हर बार को हर चीज को आसानी से चेक कर सकते हैं, हमारा टाइम जो है वो सेव हो सकता है कि हमने यहाँ, सो इट कैन बी डन एनीवेयर। ठीक है बेटा, ये जो है ये हमारी हर जगह पर आसानी से, हम घर पर भी सर्किट ट्रेनिंग जो है वो आसानी से कर सकते हैं। या ड्यूरिंग द कोविड टाइम लोगों ने मैक्सिमम ये चीजें की हैं कि घर पर थोड़े से एरिया में ही उन्होंने अपनी मैक्सिमम बॉडी को फिट रखने के लिए या अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने के लिए एक्सरसाइजेज या आसन्स वगैरह या छत पर अपने घरों के छत पर जाकर आसानी से ये किया है। अब है कि इनके इम्पैक्ट क्या होते हैं सर्किट ट्रेनिंग के, ठीक है ना बेटा। सर्किट ट्रेनिंग के इम्पैक्ट क्या है कि ये मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम रिजल्ट जो है वो हमें मिनिमम टाइम में देती है, क्योंकि हमें कहीं पर जाना नहीं है, हमने कहीं पर आना नहीं है, हमारा टाइम जो है वो सेव होता है और हम उससे भी अपनी एक्सरसाइज करने में ही लगाते हैं। सो मैक्सिमम टाइम वी गिव टू द एक्सरसाइज, ठीक है। हमारी कार्डियो की और स्ट्रेंथ जो है उसकी ट्रेनिंग हो जाती है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो इम्प्रूव हो जाता है, ब्रीदिंग जो है वो ठीक से होने लगती है, और जो हम जिम वगैरह में जाते हैं उसमें क्या हो जाता है वो हट जाता है, इकोनॉमिकली भी हम स्ट्रांग रहते हैं। फिर हमारी कार्डियोवास्कुलर जो है वो हेल्थ इंप्रूव हो जाती है, इंजरी कम होने के चांसेस रहते हैं, और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे इम्पैक्ट हैं जो सर्किट ट्रेनिंग के हैं। ठीक है बच्चे, सर्किट ट्रेनिंग के ये इम्पैक्ट्स हैं।